Hi, uh, good evening, everybody, and welcome to my channel Anand and Abhishek Twin Brothers. So today, again, welcome to the English Communication Learning Session 4. And if you remember yesterday, I talked about how and where you can start the communication. I hope that that was an informative session, and as many as of you had the chance to look at the video, you liked it and share among your friends and siblings. In continuation to the last session, today I would like to continue where I left. Before I actually started the session, I was thinking that from where should I begin? Should I really be talking like everything which is there in the grammar, starting from part of a speech, word bank, sentences, tenses? Then I realized that no, most of the things that you guys have already been learning in your schools, colleges, and offices sometimes. You know the grammar sometimes. But the thing is that the reason that most of you are lacking with is speaking English. And if I'm going to do the same thing, you know, going to tell you a lot of rules, lot of rules of the grammar, it would again be very boring and kind of very theoretical session rather than wherein you can really talk and improve your communication. Let me try to bring some content into Hindi also. मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जो कल का सेशन था मैंने आप सबको ये बताया कि आप इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हैं, कहाँ पे बात कर सकते हैं और किससे बात कर सकते हैं। और इसका सिंपल आंसर था एनीवेयर, एवरीवेयर, एनी टाइम। अर्थात आप बात कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। आई हैड गिवन यू द सर्टेन एग्जांपल्स फ्रॉम वेयर एंड हाउ यू शुड स्टार्ट। अर्थात मैंने आपको ये भी बताया था कि आप इंग्लिश में कहाँ बात शुरू कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। एंड द फर्स्ट प्लेसेस टू स्टार्ट द कम्युनिकेशन इज विद इन, राइट। मतलब पहले खुद से बात करने की ज़रूरत है हमें, और खुद से बात करने के बाद में फिर कैसे बात करेंगे? देन यू नीड टू टॉक टू योर family members. There would be your siblings, there would be your parents, and of course भाई फैमिली की बात में कौन आता है? ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, एंड देन पूरी सोसाइटी जहाँ पे हम रहते हैं, जिससे बात करते हैं, जिससे मिलते हैं, है ना। और मैंने आपसे भी बताया था कि जब आप बात करने जा रहे हो ना इंग्लिश में, जब आप बिगिन कर रहे हो चीज़ों को सीखना, लोगों से बात करना, तो एक चीज़ हमेशा दूर रखनी है, बहुत दूर दूर, आने भी नहीं देना है ना। क्या चीज़ थी वो? शर्म, शाइनेस, है ना। शर्माना नहीं है, एम्बैरेस फील नहीं करना अगर बात नहीं कर पा रहे हो बहुत अच्छे से, बिकॉज इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, राइट। इंग्लिश इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, हमारी मदर टंग नहीं है। हमारी मदर टंग क्या है? जनरली इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स द मदर टंग इज हिंदी ओनली। हम ज़्यादातर हिंदी में बात करते हैं। अगर मैं कुछ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात अगर छोड़ दूँ, wherein people can actually talk in their native language and then in English comfortably, उसके अलावा सबकी हिंदी लैंग्वेज है ना। तो जब कोई चीज़ें आप नई सीखते हैं तो इट टेक्स टाइम टू बिकम फ्लुएंट इन इट, एंड दैट इज वाई यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। क्या करने की ज़रूरत है? चिंता नहीं करनी है। करने की ज़रूरत क्या? मेहनत, निरंतर मेहनत करने की ज़रूरत है ना। एम आई मेकिंग सेंस? कुछ बात समझ में आ रही है ना। कैसे करोगे बात? अब मैं अगर मैं अभी बात करूं कि अगेन इफ आई
ब्रिंग यू इन द सेम सेशन कि चलो मैं तुम्हें पार्ट ऑफ स्पीच आज बता रहा हूँ कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है। बोलोगे यार ये सारी चीज़ें तो मैं स्कूल में पढ़ चुका हूँ इंग्लिश में, या मैं ग्रामर सेशन में मैं पढ़ रहा हूँ, फिर आप वही चीज़ें बता रहे हो। इस वजह से मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बताऊंगा। एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइस, जैसे मैंने कल भी कहा था और अभी भी बोल रहा हूँ कि चीज़ों को भूलना नहीं है, करना है। यू गाइस हैव टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, और नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। ह्यूमन टेंडेंसी दो चीज़ों की होती है कई बारी। क्या क्या है वो? एक प्रोक्रेस्टिनेशन, इंग्लिश वर्ड है, सीखते रहो धीरे धीरे, है ना, लिखते भी रहो। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है हैबिट ऑफ डिलेइंग, मतलब देर करने की आदत। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है, किसी और टाइम कर लेंगे। ऐसे मत करो। डोंट डू दिस प्रैक्टिस। बहुत पहले आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे कि काल करे सो आज कर, है ना, और आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। अर्थात देयर इज नो अदर टाइम, टुमारो नेवर कम्स, मैंने कल भी बोला था, है ना। और इंग्लिश में बात करने के लिए भाई लगता क्या है, किसे कुछ देना है, पैसे देने हैं? नो राइट, यू डोंट हैव टू गिव मनी फॉर इट, है ना। तो आज मैं बात करूंगा आपसे, और आपको क्या क्या करना है, कुछ चीजें बता रहा हूँ, यू हैव टू लर्न इट। मे बी व्हेन आई एम स्पीकिंग समथिंग you can keep preparing a note of it. That will really be useful. I've not been able to bring a lot of visual content wherein you can really make a note of the things from the watching through this video, but rather I would say जो भी चीजें मैं बात कर रहा हूँ ना, when you're listening the things you can really start making a note of it. क्लास में वही चीजें होती हैं, है ना, एंड दैट इज वेयर द लिसनिंग स्किल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ यू। कुछ जो चीजें आप सुन रहे हो उनको सीखो और उनको लिखना शुरू करो। मैंने कल बात की थी टेंस की, अर्थात काल की। और काल क्या होता है, टेंस क्या होता है, समय। So there are three tenses that I spoke yesterday, and today I'm going to talk about the same thing today also. But of course today I'll be talking a bit on the broader space कि उन tenses में क्या क्या होता है, कितने tense होते हैं, how do we form sentences, isn't it? And I request you guys that when you're watching this video, please hit the subscribe and press the bell icon so that you can keep getting the new videos and you can keep enhancing your knowledge. I would also request you that please share with your with your contacts to whom you think that this very videos will be relevant and they can also get benefited out of it. अर्थात मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी को दबा दो, जिससे कि आपके पास में जो भी नए वीडियोस में डालता हूँ वो इन्फॉर्मेशन, वो वीडियोस आपके पास में आती रहे, और इनको आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हो, जिनको आप समझते हो कि ये चीज़ें इंग्लिश कम्युनिकेशन उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, ऑलराइट, कमिंग बैक टू द कंटेंट, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट टेंसेस और व्हेन वी टॉक अबाउट टेंस, तीन समय होते हैं। या तो वर्तमान होता है, वर्तमान अर्थात द वन विच इज ऑन गोइंग इन प्रेजेंट, है ना, वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। एंड देन देयर इज अ पास्ट टेंस, जो चीजें बीत चुकी हैं, मतलब जो पहले हो चुकी हैं, वो क्या होता है, वो पास्ट टेंस होता है। एंड देन जो चीजें अभी होने वाली हैं आगे, अभी हुई नहीं है, ना तो वो पहले हो चुकी हैं ना अभी हो रही हैं, वो आगे चीजें होंगी भविष्य में, उसको हम क्या बोलते हैं,
फ्यूचर टेंस, 3 टेंस हो गए, है ना? आई विल रिएटरेट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। गॉट इट? अब ये तो बात हो गई टेंसेस की। अब सेंटेंस कितने होते हैं, अर्थात वाक्य कितने होते हैं, है ना? नॉर्मली मैंने कल भी कहा था कि कुछ चीजें कॉमन है हर टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, है ना? आपके वो टेंसेस और सेंटेंसेस आपके कॉमन है। वो प्रेजेंट में भी आएगा, फ्यूचर में भी आएगा, है ना? और पास्ट में भी आएगा। बदलता क्या है? आपके जो रूल्स हैं, है ना, कि हाउ विल यू से दो सेंटेंसेस व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, हाउ विल यू फॉर्म दो सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं कि रूल्स हमें नहीं खेलना है, रूल्स आपको जानना है, उसको एग्जीक्यूट करना है ना? कैसे करोगे एग्जीक्यूट? देखो, मैं नहीं कर रहा हूं कि आप एग्जीक्यूशन में केवल उनको आप लिखो, पढ़ो और छोड़ दो। नो, माय रिकमेंडेशन वुड बी कि उनको लिखो और बोलो, छोड़ना नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीजें आई हैव सीन द पीपल और आई हैव सीन दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स who really have very good academics, who are very good in literature, they really read lot of foreign writers. विलियम शेक्सपियर को पढ़ते हैं यार, जॉन कीट्स को पढ़ते हैं, है ना? बहुत बड़ी बड़ी वो उनके पास में वर्ड बैंक बहुत होता है, लेकिन फिर भी नहीं बोल पाते। कहते जब बोलना शुरू करता हूँ आई स्टार्ट आई डू हैव लॉट ऑफ हेजिटेशन, शर्म आती है बोलने में। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि मे बी इफ देयर इज अ बॉय and he really has to talk with a girl, maybe like he can talk, a boy can talk to a boy, right? But when he has to talk with a girl, he has a hesitation, है ना? मतलब अगर एक लड़की से बात करनी है, उसको शर्म आती है। And likewise, if a girl has to talk a boy, she's also not comfortable. ऐसा पता है क्यों होता है? बिकॉज शुरू से आपने इस पे काम नहीं किया। और मैं वही बात कर रहा हूं कि व्हेन यू आर टॉकिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, डोंट माइंड अबाउट जेंडर, है ना? भाई बहन दोस्त, वो आपके, दे कुड बी बॉय, दे कुड बी गर्ल। तो ये अंडरस्टैंडिंग या ये मेंटालिटी दैट ही इज अ बॉय, ही इज अ गर्ल शुड नॉट अफेक्ट यू, है ना? तो प्रैक्टिस करते रहो। एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू आर टॉकिंग टू पीपल, डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन जेंडर, है ना? With whomsoever you are meeting, talk to all of them, because only that is going to help you out. Coming back to, मैं बात कर रहा था टेंसेस की, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की, एंड कमिंग टू द सेंटेंसेस। देखो सेंटेंसेस जो होते हैं ना, वो 4 होते हैं। कौन कौन से सेंटेंसेस? मैं अगर बात करूं तो अफर्मेटिव, है ना, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। अब अफर्मेटिव क्या होता है? वेयर द थिंग्स आर वेरी सिंपल, है ना? नॉर्मली कोई बात किसी से कह रहा है, सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूं, दिस इज अफर्मेटिव, है ना? जहां पीछे एक एक्शन हो रहा है, एक कार्य हो रहा है, आई एम टॉकिंग टू यू टुडे, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये अफर्मेटिव। निगेटिव क्या होता है? जहां पे नो नॉट आ जाता है, मतलब चीजें मना हो रही होती, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस को। तो आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, और मे बी आई विल नॉट बी एबल टू टॉक टू यू टुमारो, कल आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। ये क्या हो गया? ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव क्या होता है? कहते हैं, और मैं आपसे ये बोलूंगा
कि जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, मैं आपको ये लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूं, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि दैट व्हेन यू गाइस आर टॉकिंग टू पीपल, या जब आप खुद से बात कर रहे हो, तो अपनी चीजें जो आसपास में हो रही है ना, उन चीजों को रिलेट करो अपनी कम्युनिकेशन से, वही हेल्प करेंगी। ठीक है। सो अब बात आती है इंट्रोगेटिव क्या होता है, प्रश्न सूचक वाक्य क्या होता है ना। प्रश्न सूचक मतलब जहां पे प्रश्न पूछा जा रहा हो। अब मैं अगर आप पूछो कि मैं क्वेश्चन करूं दैट आर यू गाइस लिसनिंग मी, या एम आई टॉकिंग टू यू, अर्थात क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं, या आर यू गाइस लिसनिंग मी, क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आर यू गाइस लाइकिंग द सेशन, क्या आपको ये जो वीडियोज हैं आपको पसंद आ रहे हैं, है ना। ये क्या हो गया, ये इंट्रोगेशन, जहां पे कोई किसी से सवाल कर रहा है। अभी मैं टेंसेस में नहीं जा रहा हूं, ये जो मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूं अभी क्या है, मोस्टली प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बात कर रहा हूं, या प्रेजेंट इंडिफरेंट में बात कर रहा हूं। आई विल कम इन द टेंसेस। अभी मैंने आपको टेंसेस बता दिए थे कि टेंसेस आपके 3 टेंस होते हैं जब हम नॉर्मली बात करते हैं, है ना। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब अभी मैं बात कर रहा हूं कि कितने सेंटेंस यानी वाक्य कितने तरीके के होते हैं। तो क्या क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, एंड देन इंट्रोगेटिव। अब जो चौथा वाक्य होता है वो पता है क्या होता है, वो होता है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, है ना। वो उसका मतलब क्या है कि वहां पे इंट्रोगेशन मतलब सवाल भी पूछा जा रहा है, और वहां पे नकारात्मक सेंस भी है, वहां पे मतलब नकारात्मक भी है वो। एग्जाम्पल कोई बताओगे, यू गाइस कैन पुट द, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 30 सेकेंड्स। आप एक इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का कोई एग्जाम्पल मुझे हिंदी इंग्लिश में मुझे कमेंट में बता दो, प्लीज राइट इट फास्ट। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का हिंदी में या इंग्लिश में कोई भी आप एग्जाम्पल या उदाहरण बता दो मुझे, जस्ट लीव दैट इनटू द कमेंट। think fast guys, okay। ठीक है, you know, uh, take your time, right, and let me tell you, बाय द टाइम, अगर आपको बाद में कोई चीज़ें आपको अगर बाद में समझ में आता है, या बाद में अगर कोई एग्जांपल आपको समझ में आता है दैट यू गाइस वांट टू राइट इट डाउन, प्लीज लीव दैट इनटू द कमेंट। ठीक है। सो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या है कि एम आई नॉट टॉकिंग टू यू टुडे, क्या मैं आपसे आज बात नहीं कर रहा हूं। दूसरा लाइव एग्जांपल लेते हैं कि आर यू गाइस नॉट सो अटेंटिव टुडे, क्या आप लोग इतने ध्यान से आज नहीं सुन रहे हैं मुझे, है ना। या don't you want to do you not want to learn English communication, क्या आप लोग इंग्लिश में बात करना नहीं चाहते या सीखना नहीं चाहते, है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। ठीक है। मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूं कि इन चीजों को आप अपने लाइव, अपने डेली रूटीन से इन चीजों को ऐड करो। ठीक है। रूल्स पढ़ो, कई सारी चीज़ अगर आपको रियल टाइम पे इस वीडियो को देखने के बाद में नहीं मिल रही हैं, लीव दैट इनटू द कमेंट कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आई, आई कैन रियली टॉक इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है। या यू नीड मोर, मे बी लाइक यू नीड अ रिफ्रेशर ऑन टू इट, आपको चीज़ें दोबारा से आपको चीज़ें दोबारा सीखनी है, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, आप प्लीज लीव दैट इनटू द कमेंट। या आपको ये लगता है कि यू रियली नीड टू गो इन मोर डेप्थ, बुक्स उठा लो थोड़ी देर, उसको भी पढ़ लो। कहते हैं ना, ज्ञान को जितना बढ़ाओगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, है ना। जितना आप पढ़ोगे और दूसरों के साथ में शेयर करोगे, उतना क्या होगा, उतना आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। जरूरी नहीं कि आप बहुत ही, मैंने बहुत ही बड़े बड़े शब्द आपको या आपको बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलने हैं शुरू में।
कल मैंने कहा था ना कि आपको कुछ डेली रूटीन के आपके जो सेंटेंसेस होते हैं या डेली रूटीन के जो कम्युनिकेशंस के जो चीज़ें होती हैं उनको आपको शुरू कर देना चाहिए बात करना. फॉर एग्जांपल दैट, हे हाउ आर यू, यू कैन से दैट आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, है ना. या आप कहीं पे किसी चीज़ के लिए आपको आप कहीं पे आप फ्रेंड सर्कल में बैठे हो, मैंने कल बताया था कि आपको बोलना है कि आप वहाँ से जाना चाहते हो, है ना. तो आप कर्टसली कैसे लोगों को बोल सकते हो कि आपको जाना है ना. प्लीज़ अलाउ मी टू गो, है ना. या आपको किसी से चेयर मांगनी है, कोई बैठा हुआ है उस पर, फिर भी आपको चेयर मांगनी है ना. तो एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज अलाउ मी टू टेक द चेयर, आई नीड इट, है ना. या कोई आपसे थैंक यू बोलता है तो व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स, वेदर आर यू गोइंग टू से वेलकम या यू आर मोस्ट वेलकम, है ना. ये चीज़ें आपको सीखनी है और करनी है. नाउ कमिंग बैक टू, नाउ हम सीख चुके हैं क्या क्या चीज़ें, कितने टेंस होते हैं, कितने सेंटेंसेस होते हैं. अब हम बात करते हैं किसके, प्रेजेंट. ओके, अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों टेंसेस के साथ में कुछ और भी चीजें होती हैं, और एक 4 टेंसेस का और भी सेग्रीगेशन है ना. अब वो टेंसेस कौन कौन से हैं, प्रेजेंट में कौन कौन से टेंसेस होते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब इंडेफिनिट क्या होता है. इंडेफिनिट का सीधा सा मतलब है कि चीजें कोई भी वाक्य, कोई भी काम अभी खत्म नहीं हुआ है, मतलब वो अनिश्चित है. इनडिफिनिट है. डिफिनिट का मतलब निश्चित, इनडिफिनिट का मतलब अनिश्चित. प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब कि कोई भी काम अभी वर्तमान में जारी है लेकिन अभी वो खत्म नहीं हुआ, वो अनिश्चित है. कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि जो कार्य है वो ऑनगोइंग है. परफेक्ट का मतलब, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब, परफेक्ट का मतलब होता है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कि वर्तमान में कोई काम पूरा हो चुका है. और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई भी काम अभी पूरा होने वाला है ना. यानी काम जारी है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है. अब हर टेंस में ये जो इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तीनों ही टेंसेस में कॉमन सेंटेंस कॉमन होते हैं. मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. एक आप टेबल बना सकते हो इसको, है ना. आपने एक जगह लिख लिया, एक कॉलम में आपने लिख लिया, पहली लाइन आपने छोड़ दी, है ना. आपने लिखा, सेकेंड लाइन में आपने लिखा प्रेजेंट, देन नेक्स्ट लाइन में पास्ट, देन फ्यूचर. और फिर आपके जो कॉलम है ना, वहां पे आप क्या लिख रहे हो वहां पे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब चीजों को लिंक करो. मैंने प्रेजेंट के लिंकेज पहले ही बता दिया. अब आते हैं पास्ट में. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है. लाइकवाइज फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. आई होप कि आपको ये टेंसेस का जो एक लिंकेज है ना, ये जो टेंसेस जितने होते हैं ये आपको पहली बात समझ में आ गई. अब एक पिकअप करते हैं, है ना. प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना. अर्थात वर्तमान समय में कोई काम अभी अनिश्चित है. ठीक है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया. अब इसके पहले भी, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि ये टेंसेस हो गए, और हर टेंस में देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस. कौन कौन से होते हैं वो.
कैन यू क्विकली लीव दैट इनटू द कमेंट। कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं, मैंने आपको बताया था चार चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। फटाफट फटाफट प्लीज, कैन यू राइट दैट डाउन इनटू द कमेंट इटसेल्फ। चार सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं? I really request you guys, please write that into the comment. और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट टू प्लीज गो अहेड एंड मार्क दैट। वहाँ पे सब्सक्राइब्ड होना चाहिए, है ना। लास्ट में जब तक डी ऐड नहीं होगा तब तक वो सब्सक्राइब नहीं हुआ है। एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट एंड क्लिक ऑन द ऑल नोटिफिकेशंस। ठीक है, कमिंग बैक टू जो चार सेंटेंसेस थे वो कौन कौन से थे? वो थे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, है ना। जिनको पता है वो लोग एक एग्जाम्पल दो प्लीज इनटू द कमेंट इटसेल्फ। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का एक कोई एग्जाम्पल दो हिंदी या इंग्लिश में। ऑलराइट, ओके, अब मैं बताता हूं, है ना। देखो, एक एग्जाम्पल ये है कि आप सभी लोग मुझे ध्यान से सुनते हैं। ये क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इंग्लिश क्या होगी? होगी इसकी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। गिव मी मोमेंट गाइस। ओके, सो इंग्लिश क्या हुई कि आप सभी लोग मुझे ध्यान से सुनते हैं। ऑल ऑफ यू लिसन मी केयरफुली, है ना। सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है पता है? कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, जहां पे एक आदमी हो, जैसे ही, शी, इट, राम, रवि, राधा, ये एनी नॉमिनेटिव केस, ये क्या होते हैं? ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और प्लूरल क्या होता है? प्लूरल होता है मतलब बहुवचन, जहां पे एक से ज्यादा लोग हो। जैसे आप सभी, मैंने कहा था ना, ऑल ऑफ यू टॉक टू मी, या ऑल ऑफ यू लिसन मी वेरी केयरफुली। वो क्या था? एक से ज्यादा लोग हैं वहां पे, है ना। तो जहां पे भी प्लूरल होता है ना, मैंने जैसे अभी कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस, यानी वर्ब में यस या ईएस कब लगेगा? जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जब एक आदमी होगा। प्लस अगर सिंगुलर नहीं है, अगर वो प्लूरल है, तो वहां पे आपको वर्ब में यस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली उसका क्या रूल होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसी वजह से मैंने कहा था, उसी रूल के बेस पे मैंने कहा था कि ऑल ऑफ यू अर्थात सब्जेक्ट, लिसन, है ना। लिसन नहीं कहा था मैंने लिसन कहा था। लिसन मतलब वहां पे यस या यस मैंने नहीं लगाया, है ना। लिसन मी केयरफुली। दूसरा देखते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट देखते हैं। कल आ, कुछ लोग थे, है ना। एग्जाम्पल मैं दूसरा लेता हूं यहाँ पे कि वह
नहीं पढ़ता है, सॉरी दैट्स अफर्मेटिव, सॉरी दैट वाज अ नेगेटिव, है ना, वह पढ़ता है, बहुत बेसिक है। या वो बाजार जाता है, वह वो नहीं, वह बाजार जाता है। तो ही सब्जेक्ट हो गया। मैंने पहले भी कहा था कि ही शी इट राम रवि राधा, ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर है ना। तो यहाँ पे ही, अब जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो, लेकिन उसके साथ में आपको यस या ईएस लगाना है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ही गोज टू मार्केट, राइट। दूसरा, ये अब आपको देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच हैपेंस अराउंड यू। आप और भी यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का कम से कम 5 सेंटेंस आप बनाओ, हिंदी में बनाओ, हिंदी में लिखो उसको, एंड देन स्टार्ट ट्रांसलेटिंग देम इनटू इंग्लिश। पहली चीज, अगर चीजें समझ में नहीं आती हैं, लीव दैट इनटू द कमेंट, आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन। दूसरे पे आते हैं। अफर्मेटिव के बाद में क्या आता है, निगेटिव, है ना। अब निगेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, है ना। उसका रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब डू या डज क्या होता है, कहां लगाते हैं, देखो डू हमेशा प्लूरल यानी बहुवचन के साथ में लगाते हैं, और डज कहां पे लगाते हैं, सिंगुलर के साथ में लगाते हैं, ठीक है। यानी सब्जेक्ट प्लस डू या डज से क्या लगाना है, दैट वुड बी टोटली डिपेंड अपॉन योर सब्जेक्ट कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अगेन आई रिएटरेट द रूल, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, कोई बताओ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस का कोई एग्जाम्पल बताओ, रियल लाइफ से बताओ, है ना। एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूँ, डोंट माइंड, बट कोई नाम लेते हैं कि हंसराज बाजार नहीं जाता है ना। अब हंसराज नेम है, तो नेम ये बताओ, ये एक वचन है या बहुवचन है, अर्थात दिस इज ए सिंगुलर और प्लूरल, दिस इज ए सिंगुलर, राइट। तो इसके साथ में डू लगेगा या डज लगेगा, डज लगेगा, राइट। सो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि हंसराज बाजार नहीं जाता है, हंसराज डज नॉट गो टू मार्केट, है ना। और एग्जाम्पल और भी चीजें आप बना लो, है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना रियल लाइफ से, उतना आपको समझ में आएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल, दूसरे टेंस में आते हैं। मैं कम एग्जाम्पल दे रहा हूं, बट आपको ज्यादा उदाहरण, ज्यादा एग्जाम्पल आपको हिंदी में लिखना है और उसकी इंग्लिश बनानी है। दूसरा आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है कि जहां पे आपसे कोई प्रश्न कर रहा हो। अब हिंदी में बोलता हूँ, एक सेंटेंस में बनाता हूँ, है ना, कि क्या आप लोग मुझे ध्यान से सुनते हैं। कैन यू गाइस ट्रांसलेट दैट इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में इसको आप कन्वर्ट कर सकते, ट्रांसलेट कर सकते हो। हिंदी में मैंने क्या बोला सेंटेंस, कि क्या आप लोग मुझे ध्यान से सुनते हैं। अगर आती है तो प्लीज कमेंट में लिखो इसकी इंग्लिश, ठीक है। मैं बताता हूँ, है ना। इसकी इंग्लिश होगी दैट डू यू गाइस लिसन मी केयरफुली, है ना। प्रश्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है ना।
ये दूसरा कि क्या आप लोग इंग्लिश में बात करना चाहते हैं? डू यू गाइस do you guys want to talk to do you guys want to talk in English? या क्या रवि को पढ़ना अच्छा लगता है? Does Ravi like to read? है ना? बहुत सारे सेंटेंसेस बनाओ, है ना? उनको हिंदी में लिखो। इसी तरीके से अपनी वास्तविक जिंदगी से जो चीज़ें आपके आसपास में हो रही हैं उन्हीं का एग्जाम्पल लेके उनको आप हिंदी में लिखो एंड देन स्टार्ट ट्रांसलेटिंग देम इनटू इंग्लिश। अगला सेंटेंस क्या है कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो चौथा सेंटेंस है वो क्या है? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। अब उसका रूल क्या होता है? उसका रूल होता है कि क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, है ना? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा, कोई सा एग्जाम्पल दे दो यार, है ना? एग्जाम्पल मैं लेता हूं, है ना? इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि आप लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ना चाहते हैं? सॉरी, देखो ये क्या हो गया? ये तो केवल इंट्रोगेटिव हुआ ना, है ना? इसमें नहीं या इसमें नॉट या नो तो आया नहीं, नहीं तो इसमें आया ही नहीं, है ना? क्या आप लोग अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं? क्या आप लोग अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं? ये क्या है? ये तो केवल इंट्रोगेटिव है। मैं बात कर रहा हूँ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का, जहां पे नो भी आए, है ना? इसी को बना लेते हैं। क्या आप लोग अंग्रेजी में बात करना नहीं चाहते हैं? नहीं आ गया तो क्या हो गया? इंट्रोगेटिव भी हो गया, क्या भी लगा हुआ था वहां पे और नहीं भी आ गया तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो गया, है ना? सो आप कैसे बनाएंगे? डू यू गाइस नॉट वांट टू टॉक इन इंग्लिश? या डू यू गाइस नॉट वांट टू स्टडी इंग्लिश? है ना? एंड सो ऑन। This is how we will learn together. And I request you guys that please do not make this session as a grammar session only. The reason I'm telling these rules to you, and I have picked up from the tenses only, because I want you guys to learn and start speaking as much as you can. I want you guys to start communicating effective today itself, है ना? जितना बात कर सकते हो उतना बात करो और हमेशा इसको एक कहते हैं ना, एक कंटिन्यू प्रैक्टिस बना लो इसको कि आपको डेली बात करनी है इंग्लिश में, ठीक है? सो विद दैट नोट अगेन आई रिक्वेस्ट यू गाइस that thank you so much for taking out your time and watching this video very diligently, very carefully, and just keep watching it. Okay, I'll be posting new videos and we'll be talking about the other tenses which are later to it. And I'm just liking your interactions and request you again that if you have not subscribed the channel as of yet and have not pressed the bell, please go ahead and
subscribe the channel, share it with maximum of your contacts so that everybody can get benefited out of it. Thank you so much and have a great time ahead, guys. Bye for now.